और एक चीज़ बताऊंगा, एक रिश्ता है लोगों के साथ, अपनों के साथ, वो मुझे अपना समझते हैं और मैं उनको अपना समझता हूँ। कोई दीवार बीच में नहीं है। लेकिन एक कश्मीर था जहाँ एक भी माइनॉरिटी फ़र्द को, हमारी बेटी को, बहन को कोई आँच नहीं आई। तो ये 370 बीजेपी ने ऐसा बनाया जैसे बड़ा बूथ है। ये बूथ नहीं है यार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 370 भी एक दफ़ा रहा है, क्यों हटाया? और फिर अगर हटाना ही था तो बहस करनी थी हमारे साथ, जम्मू वालों के साथ बहस करनी थी। जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है लगातार चेंज होती जा रही है, लगातार उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ है जो पिछले कई सालों से नहीं बदली है, 1996 से नहीं बदली है, वो है कुलगाम की सीट, जहां पर यूसुफ तारागमी लगातार जीते आ रहे हैं और 5वीं बार वो विधायक बने हैं उसी सीट से। सर बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर ये मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या जादू है आपकी शख्सियत में या आपके काम में कि आप लगातार 5वीं बार उस इलाके से जीत रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगा क्या, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कुलगाम के वोटर्स का, आवाम का। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है आज तक, और मैंने भी अपनी जो भी कैपेसिटी मेरी है, एक नागरिक होने के नाते, एक सियासी कारकुन होने के नाते, और एक ये जो असम्बली में जो मुझे शरफ़ मिला एक मेंबर असम्बली की हैसियत से, जो बन सका मकदूर भर वो मैंने किया, अपने आवाम के लिए करता रहा। और एक चीज़ बताऊंगा, एक रिश्ता है लोगों के साथ, अपनों के साथ, वो मुझे अपना समझते हैं और मैं उनको अपना समझता हूँ। कोई दीवार बीच में नहीं है। दीवार खड़ा करने वाले बहुत हैं, कुछ लोग हैं, आज भी थे और इससे पहले भी रहे हैं, जिसे हम मुकाबला कहेंगे। मुकाबला जमहूरियत में एक अहम उनसर है, एक अहम एलिमेंट होता है। लेकिन मुकाबले में जो खड़े हुए, मुझे उनसे भी गिला नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुकाबला बराबरी का होता है, बराबरों के बीच में होता है। साबित हुआ कि मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल ही था, आसान नहीं था। पर एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगा, अभी जहाँ तक जिन हालात से हमारा एक खता गुज़र रहा है, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, हम भी दूसरे रियासतों की तरह, दूसरे रीजन्स की तरह बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। भला मुझे बताइए कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसे अच्छा खाना मिले, अच्छा रहन सहन मिले, उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले और फिर रोज़गार मिले। एक व्यापारी ये चाहेगा कारोबार मिले, एक मज़दूर चाहता है मुझे मज़दूरी मिले और वेजेस अच्छे मिले। तो ये सारी बातें जो है, बीमार चाहेगा कि मुझे अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा अस्पताल मिले। और मेरी नज़र में पॉलिटिक्स की रूह यही है। ये जो बाकी और चीज़ें जो है, धर्म का सवाल या मज़हब का सवाल, वो अपनी जगह पर, कोई मस्जिद में जाए एतराज़ क्या है, कोई मंदिर में जाए तो उसमें भी क्या एतराज़ है, कोई गुरुद्वारा में जाए, कोई चर्च में जाए, लेकिन हम इंसान ही है ना, नागरिक ही है ना। भूख सताती है, और ये नहीं है कि ये भूख सताती है जम्मू वालों को कम और हमें ज़्यादा, ये वो अच्छी भूख है, ये बुरी भूख है। यार भूख है। सर मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, 370 टूटने के बाद, 35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बड़े बदल गए, राजनीतिक यहाँ पे सिस्टम बदल गया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं सिस्टम को? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, आपको और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इस चैनल के, इस जो हमारे बातचीत है देखने वाले, वो शायद जानते होंगे कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से, और लंबी लड़ाई के बाद हुआ, और फिर उसके बाद जब मुल्क तकसीम हुआ, धर्म के नाम पर तकसीम हुआ, मज़हब के नाम पर हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और लाहौर में भी ब्लडशेड था, अमृतसर में भी था, जम्मू में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन एक कश्मीर था जहाँ एक भी माइनॉरिटी फ़र्द को, हमारी बेटी को, बहन को कोई आँच नहीं आई। मैं अब भी कहता हूँ कि यार वो कश्मीर हमें वापस दे दो। और उस वक्त ये था पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से, जो पाकिस्तान की लीडरशिप, वो कह रही थी कि ये हिस्सा हमारा है, इसलिए कि हमारे साथ सरहद मिलती है, इसलिए क्योंकि इनका मज़हब वही है जो हमारा है। लेकिन लाल चौक में, यहाँ लाल चौक श्रीनगर में लोग निकले,
जवान निकले, उन्होंने कहा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता कि उधर रहो या इधर रहो, यह अपने मन का सवाल है। और हमारी तहज़ीब, कश्मीर की तहज़ीब यूनिक रही है, कश्मीर का कल्चर यूनिक रहा है, जहाँ एक साथ मिलकर रहे हैं, जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है। और यही एक यूनिकनेस रही है कश्मीर की। तो उसी यूनिकनेस को देखते हुए जब ट्राइबल्स आ गए तो यहाँ के लोगों ने, लीडरशिप ने फैसला किया कि हम सेकुलर इंडिया के साथ रहेंगे। और उस वक़्त बातचीत रही, काफ़ी लंबी बातचीत के राउंड्स हुए, जिसमें सरदार पटेल साहब, उनके घर पर बातचीत हुई, यहाँ शेख साहब की रहनुमाई में उनके और साथी। तो उसी नतीजे में एक रिश्ता बना कि रिश्ता कैसे बना, हमारा रहन सहन कैसा होगा। 370 वही है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है भाई, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, 370 जो उसमें पेश किया गया, वो पेश किया गया कैबिनेट की तरफ से, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लीडर थे, जिनके बारे में कहा जाता है उनका इख्तलाफ था। कोई इख्तलाफ कहीं किसी किताब में दर्ज नहीं है। पूरी कैबिनेट ने, जिसमें सरदार पटेल साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भी लोग थे उस वक़्त, अम्बेडकर साहब, उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर इस दफ़ा को पेश किया, इस आर्टिकल को पेश किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई और उसको इसमें शामिल किया गया। तो ये 370 बीजेपी ने ऐसा बनाया जैसे बड़ा बूथ है। ये बूथ नहीं है यार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जैसे अभी अगर आप देख लेंगे यहाँ हमारा हमसाया हिमाचल है, हमारी हमसाया, वहाँ तो 371 है। यानी वहाँ अगर आप चाहेंगे, पंजाब से जाएंगे ज़मीन ख़रीदने के लिए, आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। और अगर आप चाहेंगे वहाँ मुलाजमत में हिस्सेदारी, वो नहीं होगा। उनको कुछ प्रोटेक्शन मिली है। तो क्या आपको लगता है कि अगर 370-35 हटाया गया, यहाँ पर 371 लगाया जाए? नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये, मैंने ये कहा नहीं। मैंने कहा 370 भी एक दफ़ा रहा है, क्यों हटाया? और फिर अगर हटाना ही था तो बहस करनी थी हमारे साथ, जम्मू वालों के साथ बहस करनी थी। लेकिन आपने नहीं, सरकार ने उस वक्त ऐसा ढंग अपनाया कि यहाँ की असम्बली को डिज़ाल्व किया 2018 में। उस असम्बली को ही मौजूद रखा जाता, जिसमें बीजेपी वाले भी थे, पीडीपी वाले भी थे, उनकी सरकार भी थी। तो उसी को रख लेते, उसी में पेश कर लेते कि भाई आपको पूछना है हमें, क्या आप हमारा समर्थन कर लेंगे, हम 370 को हटाना चाहते हैं। जैसे दूसरी जगहों पर हुआ। एक भी मिसाल नहीं है मेरे भाई कहीं पर कि अगर जो स्टेट है उसका दर्जा घटाया गया यूनियन टेरिटरी में। ये मिसाल है हमारे बड़े मुल्क में कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा बढ़ाया गया स्टेटहुड के, स्टेट की लेवल पर। यहाँ तो उल्टी गंगा। और ये जो स्टेट है, ये महाराजा, ये जो हमारे डोगरा रूलर्स रहे हैं, उन्होंने बनाया है। लद्दाख को मिलाया, जम्मू को मिलाया और एक डोगरा स्टेट बन गई। उस डोगरा स्टेट को किसने तोड़ा? इस सरकार ने तोड़ा। अब आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिरता है, अगर हम पिछले सालों का इतिहास देखें, 59-60 साल में 3 बार यहाँ पे 6 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं, आपको लगता है उसके लिए बातचीत और संवाद की जो बात की जाती है वो बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए, अपने नागरिकों के साथ आप बात नहीं कर लेंगे, कैसी सरकार है? हम तो गैर नहीं है ना। जैसे अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपके ज़रिए ये बातचीत हमारे लोगों तक पहुँचती है, फैसला वो कर लेंगे अच्छी बात है, इत्तेफाक है या नहीं है। तो बातचीत ही एक रास्ता है जिससे हम अपने घर के भी, अपने समाज के भी, अपने मुल्क के भी मसाइल हल कर सकते हैं या सुलझा सकते हैं। मेरा मशवरा होगा सरकार से, मुल्क की खातिर ज़रूरी है कश्मीर को अपनाइए। ये जो मैंडेट अभी मिला, ये नज़दीक आने का मैंडेट है, दूर भागने का मैंडेट नहीं है। ये जमहूरियत का हिस्सा है और इस जमहूरियत की कदर होनी चाहिए मरकज़ी सरकार की तरफ से, हम सब की तरफ से। शायद उसमें भला है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और मुल्क के लिए भी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ हमें बहुत ज़रूरी है रिश्ता रखना, आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जो नीतियाँ अभी तक बनाई हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही है ना? उलट है ना, तभी तो मैंडेट नहीं मिला। एक भी सीट उन्होंने कश्मीर में जीती नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया, तो एक सीट कहीं करना वरना इधर उधर गुरेज में जीत लेते। नहीं जीती ना, बिल्कुल नहीं जीते। और जम्मू में क्या कहा, अभी उन्होंने राजौरी पुंछ को यहाँ मिलाया और वहाँ कहा जो हमारे और लोग हैं, पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं,
उनको भी स्टेटस दे दिया, एसटी स्टेटस, लेकिन एक भी सीट नहीं वहाँ से। क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली, वो भरोसा जो होता है दिलों का वो नहीं है, वो सलीका नहीं है इस सरकार के पास। नागरिकों को जोड़ना है, प्यार से, मोहब्बत से नज़दीक लाना है और गिले शिकवे दूर करने के लिए अपने दरवाज़े खुले रखने हैं। दरवाज़ा बंद होगा तो परेशानी भी होगी, शक भी पैदा होगा। शक अच्छा नहीं रिश्तों के लिए, परेशानियां दूर करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। यूसुफ जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों की बात करें, मैंने अलग अलग विधानसभा में जाके दौरा किया इलेक्शन से पहले। वहाँ पर मैंने एक मुद्दा देखा जो एक जम्मू में भी दिखा, कश्मीर में भी दिखा कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहा। उसके अलावा पेंशन स्कीम्स जो बंद की गई उसको लेकर, उसके अलावा रोज़गार को लेकर जम्मू कश्मीर में अभी भी युवा बहुत दुखी। मुझे बताइए कौन सा मैं यही जानना चाहूँगा। एक ही चीज़ हम बताएंगे सरकार से, बीजेपी की सरकार से। अभी मैंडेट भी मिला जम्मू से जी, हमें बताओ, चलो कश्मीर में रोज़गार नहीं मिला, जम्मू में क्या दिया आपने? वो आंकड़े पेश कर लो। सिर्फ धर्म का सवाल, सिर्फ आप टकराव की बातें कर ले, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से लड़वाए आपस में, हिंदू और मुसलमान को आपस में दूर रखने की कोशिश करने, इससे हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा। मजबूत होगा अगर आप कुछ करेंगे। हमारे जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाए कहाँ? बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, न जम्मू में न कश्मीर में। और पिछले 2014 से मरकज़ी सरकार है और यहाँ भी उनकी ही सरकार रही है, कभी एक ढंग से कभी दूसरे ढंग से। आज तक आपने कितने इन्वेस्टमेंट की? इस सवाल का जवाब मांगते हैं। इस सवाल का जवाब मांगते हैं। यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को कितना रोज़गार दिया, वो आंकड़े तो बताओ यार। अब आपकी सरकार बनने जा रही है, अब आप सरकार बनेगी तो आपको लगता है आप किस तरह से रोज़गार को बढ़ाएंगे या इन चीज़ों कैसे दूर अभी कुछ मैं नहीं कहूँगा इस बारे में। सरकार बनने दीजिए, हम कोशिश कर लेंगे। और उसमें भी मरकज़ी सरकार ने अगर अड़चनें पैदा की तो हम करेंगे क्या? सवाल हम मुल्क, ये देखिए, एक रियासत के, एक यूनियन टेरिटरी के रिसोर्सेज कितने हैं? जी बिल्कुल। हम डिपेंडेंट है, हमारा मुल्क एक फेडरल मुल्क है जिसमें अगर मरकज़ी सरकार है, सेंटर है, तो जो स्टेट्स हैं उनका भी अपना दर्जा है। अगर पैसा मरकज़ के पास है, कुछ पैसा उसमें से रियासतों को देना चाहिए, ये हमारा विधान कहता है। और अगर वो न मिले हमें, बताइए हम काम करें तो कैसे कर लें? तो इसलिए हमारा मशवरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये जो मैंडेट मिला है सलीका सीखना चाहिए, उसकी कदर कर ले वो भी, और हमें भी मुल्क के मुफाद में काम करना चाहिए। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, ये मुल्क की क़यादत के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे यूसुफ तारिक अहमद, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनेगी तो बहुत ज़रूरी है कि आपस में संवाद रखा जाए और आपस में कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हालात रहे हैं पिछले 10 साल में, जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, विकास हो रहा है, लेकिन अब जब सरकार बनेगी उस विकास को और तेज़ करने के लिए अब सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और जो यहाँ की सरकार, जो राज्य सरकार बनेगी, उसको भी केंद्र सरकार के साथ चलना पड़ेगा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए, श्रीनगर से।